हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से हिंदी के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कारक से संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग को इसमें से कोई भी जो भी क्वेश्चन आप लोग को पहले से पता होगा आंसर, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज 25 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हिंदी का क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है अपादान, बी है संप्रदान, सी है कर्म और ऑप्शन डी है करण। तो इसमें पूछ रहे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें करण होगा, क्योंकि साधन जहाँ भी साधन का प्रयोग होता है तो उसमें बस से, तो वहाँ करण कारक हो जाएगा, इसलिए 25 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की गाय चढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्ता, बी है कर्म, सी है संबंध और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो ये पूछ रहा है राम की गाय चढ़ती है, कौन सा कारक होगा इसमें? तो इसमें संबंध होगा, क्योंकि राम की गाय संबंध का बोध हो रहा है, इसलिए 26 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों से पत्ते झड़ते, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है कर्ता, बी है संप्रदान, सी है अप्रदान और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो ये पूछ रहे वृक्ष से पत्ते झड़ते, इसमें कौन सा कारक हुआ है? तो इसमें अपादान, क्योंकि वृक्ष से पत्ते झड़ने के बाद वृक्ष से अलग हो गए हैं, जहाँ भी अलगाव का बात होता है वहाँ अपादान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है अपादान, बी है करण, सी है संप्रदान और ऑप्शन डी है कर्ता। तो ये पूछ रहे मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें होगा संप्रदान, क्योंकि संप्रदान में आता है के लिए, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन सी संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने वही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। तो इसमें पूछे राम सीता से सुंदर, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संप्रदान कारक होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा 29 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, ऑप्शन इसमें कौन सा कारक होगा? ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी है संबंध कारक, सी है संप्रदान कारक और ऑप्शन डी है कर्ता कारक। तो इसमें पूछे राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें संप्रदान होगा, क्योंकि जहाँ भी देने का बात होता है उसमें संप्रदान आता है, संप्रदान में के लिए होता है, इसलिए 30 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? ऑप्शन ए है मैंने हरि को बुलाया, बी है पेड़ से फल गिरा और ऑप्शन सी है लड़का पेड़ से गिरा और ऑप्शन डी है हरि मोहन को रुपए देता है। तो ये पूछ रहे हैं इनमें कौन से शब्द कर्म कारक होता है? तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मैंने हरि को बुलाया, कर्म में आता है, कर्ता ने कर्म को, जहाँ भी को आता है वहाँ कर्म में होता है, इसलिए 31 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन ए है राम ने रावण को तीर से मारा, बी है मोहन से अब सहा नहीं जाता, सी है हिमालय से गंगा निकलती है और ऑप्शन डी है चाकू से फल काटो। तो ये पूछ रहे किस वाक्य में अपादान कारक है? तो ये है ऑप्शन सी, हिमालय से गंगा निकलती है, जहाँ भी अलगाव का बात होता है वो अपादान में आता है। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। तो ये पूछ रहे कारक के कितने भेद होते हैं? तो ये 8 भेद होते हैं, इससे 33 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा छत से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्म, बी है अप्रदान, सी है करण और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो ये पूछ रहे लोटा छत से गिरा, इसमें कौन सा कारक होगा? तो ये होगा अपादान, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित का कारक बताइए, मेढक को पत्थर से मत मारो, ऑप्शन है अधिकरण कारक,
बी है संबंध कारक, सी है करण कारक और ऑप्शन डी है कर्म कारक। तो इसमें पूछ रहे रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो, इसमें कौन सा होगा? तो इसमें करण होगा, क्योंकि जहाँ भी साधन का प्रयोग हो रहा है मेढक को पत्थर से, तो जहाँ पत्थर साधन है, साधन के रूप में है, इसलिए 35 का ऑप्शन सी करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कर्म में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है बच्चों के लिए मिठाई लाओ, बी है हाथ से घड़ी गिर गई, सी है हिमालय से नदी निकलती है और ऑप्शन डी है आसमान का रंग नीला है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस कर्म में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है बच्चों के लिए मिठाई लाओ, क्योंकि संप्रदान में के लिए होता है, इसलिए 36 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कहा जाता है कौन सा कारक? ऑप्शन ए है कर्ता कारक, बी है अपादान कारक, सी है संप्रदान कारक और ऑप्शन डी है कर्म कारक। तो ये पूछ रहे क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? तो उसे कर्म कारक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 37 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ बच्चे को दूध पिला रही, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी है करण कारक, सी है संप्रदान कारक और ऑप्शन डी है अपादान कारक। तो ये पूछ रहे माँ बच्चे को दूध पिला रही, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक होगा, इसलिए 38 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए है अधिकरण, बी है संप्रदान, सी है करण और ऑप्शन डी है अपादान। तो ये पूछ रहे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? तो उसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है, जहाँ भी से का बात होता है साधन के रूप में, इसलिए 39 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में कौन सा कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए है संप्रदान, बी है कर्म, सी है करण और ऑप्शन डी है अपादान। तो ये पूछ रहे माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो ये है कर्म कारक ने माँ ने बच्चे को, जहाँ भी को आता है वहाँ ऑप्शन जाएगा बी कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए है संबंध, बी है अपादान, सी है संप्रदान और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो इसमें पूछे पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो ये है अपादान का, इसलिए 41 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन है वही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में किस कारक कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है संबंध, बी है अपादान, सी है करण और ऑप्शन डी है संप्रदान। तो ये पूछे रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें अपादान हो रहा है, क्योंकि जयपुर से दिल्ली अलग अलग बात हो रहा है, दूरी डिस्टेंस का बात हो रहा है, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोक माँ के लिए दवाई लाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है संप्रदान कारक, बी है कर्म कारक, सी है करण कारक, डी है कर्ता कारक। तो इसमें पूछ रहे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें संप्रदान कारक का प्रयोग है, क्योंकि संप्रदान में आता है के लिए, इसलिए 43 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस कारक में विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? ऑप्शन है अपादान, बी है कर्ता, सी है करण और ऑप्शन डी है संप्रदान। तो ये पूछ रहे किस कारक में विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो ये है करण, इसलिए 44 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ए है कर्म, बी है संप्रदान, सी है अधिकरण और ऑप्शन डी है अपादान। तो इसमें वृक्ष पर पक्षी बैठे, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अधिकरण में है वृक्ष पर, इसमें अधिकरण में आता है मैं पेपर आता है, इसलिए 45 को ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्ता, बी है कर्म, सी है करण और ऑप्शन डी है अपादान। तो ये पूछ रहे वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये है अपादान, इसलिए 46 का ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध कारक का चिन्ह है। ऑप्शन ए है मैं पर, बी है के लिए, सी है रा रे री और ऑप्शन डी है से। तो ये पूछे संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, तो ये होता है रा रे री होता है, इसलिए 47 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है। ऑप्शन ए है पेड़ से फल गिरा, बी है मैंने हरि को बुलाया, सी है लड़का पेड़ से गिरा और ऑप्शन डी है हरि मोहन से रुपए लेता है। तो इसमें पूछे इसमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है, तो ये है मैंने हरि को बुलाया, जिसमें कर्म का बोध हो रहा है मैंने हरि को, इसलिए ऑप्शन जाएगा 48 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए है क्रिया, बी है कारक, सी है कोष्टक में दिए गए शब्द और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछे संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाला शब्द कारक कहलाते हैं, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन बी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी है संप्रदान, ऑप्शन सी है करण और ऑप्शन डी है अपदान कारक। तो इसमें पूछ रहा है अतिथि के लिए चाय लाओ, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसमें प्रयोग हुआ है संप्रदान कारक, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन बी, क्योंकि संप्रदान में आता है के लिए, तो 50 का होगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो को आगे देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।